सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। और आज हम देखेंगे कि एक प्रोग्राम क्या होता है, फ्लो चार्ट क्या होते हैं और एल्गोरिथम्स क्या होते हैं। क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे हैं जो काफ़ी कंफ्यूज होते रहते हैं कि ये क्या है, हमें कब बनाने हैं, कब कैसे है, कैसे ड्रॉ करने हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर हम लिखते हैं कि व्हाट इज ए प्रोग्राम, अगर हम लिखते हैं व्हाट इज ए प्रोग्राम, एक काम करते रहना साथ साथ, जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ आप लोगों को उनको नोट करते रहना। इस वीडियो को बार बार आप रिपीट करके भी देख सकते हो, जो भी बातें बताई हैं। तो देखो, व्हाट इज ए प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम किसी भी लैंग्वेज में हम बना सकते हैं, चाहे हम सी लैंग्वेज में, सी में, जावा में, हम जो भी लैंग्वेज हम यूज़ कर रहे हैं, पाइथन हम जैसे हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो पाइथन में हम बना रहे हैं, तो कोई प्रोग्राम हम बना रहे हैं। तो प्रोग्राम क्या है कि एक इंस्ट्रक्शंस है, एक इंस्ट्रक्शंस है, कंप्यूटर को हम देते हैं इंस्ट्रक्शंस कि कंप्यूटर को करना क्या है, हमारे हमें कैसे फॉलो करना है, हम उससे क्या करवाना चाह रहे हैं। तो ये क्या है कि सिंपल एक इंस्ट्रक्शंस है कि प्रोग्राम क्या है, इंस्ट्रक्शंस है। ठीक है, किसको दी जा रही है इंस्ट्रक्शंस ये, और किस लैंग्वेज में दी जा रही है? जो भी आपकी लैंग्वेज है, तो जो भी लैंग्वेज है आपके, उस लैंग्वेज में हम ये इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। अब ये जितनी लैंग्वेज है क्या है, ये सारी की सारी लैंग्वेज हम इनको क्या कहते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, अब बात आती है कि हम यहाँ पे दो वर्ड्स हम देख रहे हैं। एक है, फर्स्ट वन इज फ्लो चार्ट, सेकंड वन इज एल्गोरिथम। देखो, अब प्रॉब्लम क्या होती है कि हम कई बार क्या होता है कि हम सोचते हैं कि हमने फ्लो चार्ट तो बनाया नहीं, हमने प्रोग्राम बना दिए, हमने एल्गोरिथम तो ड्रॉ बनाया नहीं, हमने क्या किया कि प्रोग्राम बना दिए पहले। तो यहाँ पे समझना क्या है कि अब हम 11th-12th में क्लास में बात करते हैं तो हमें लगता है कि प्रोग्राम हमने पहले सीख लिया, फ्लो चार्ट उसके बाद हम सीख रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। अब जब भी अगर हम स्टेप बाय स्टेप देखें, अगर हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है और प्रोग्रामिंग पे अपना बेस बनाना है, तो हम स्टेप बाय स्टेप अगर देखें तो सबसे पहले किसी भी एक प्रोजेक्ट में सबसे पहले हम क्या ड्रॉ करते हैं, फ्लो चार्ट्स। उसके बाद हम ड्रॉ करते हैं एल्गोरिथम्स, देन वी डिसाइड व्हाट इज ए प्रोग्राम। तो सबसे पहले हमें फ्लो चार्ट बनाना होता है। हमें फ्लो चार्ट ये है क्या, देखो फ्लो चार्ट क्या है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए प्रोग्राम, या फिर आप कह सकते हो प्रोसेस। देखो प्रोसेस क्या है, यहाँ पे प्रोग्राम मैंने एक वर्ड यूज किया, मैंने यहाँ पे प्रोसेस यूज किया कि व्हाट इज ए प्रोसेस। प्रोसेस क्या है कि एक लगातार चलने वाली कोई चीज, लगातार ऑपरेट होने वाली, लगातार कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शंस को हम फॉलो कर रहे हैं या कंप्यूटर फॉलो कर रहा है, डेट इज ए प्रोसेस। हम कुछ सोच रहे हैं, हमारे दिमाग में कुछ चल रहा है तो वो लगातार चले जा रहा है, तो डेट इज ए प्रोसेस। ठीक है, पर हम कुछ सोच रहे हैं तो उसके लिए हमें इंस्ट्रक्शंस मिली, हमें ये सोचना है और ये कैलकुलेट करना है। फॉर एग्जाम्पल 4+5 मैं अगर कहता हूं तो आपको इंस्ट्रक्शंस मिली 4 और 5 को एडिशन करने की। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो 4 और 5 है आपके पास, डेट आर इनपुट्स, और आउटपुट आपको क्या मिला, रिजल्ट में आपको मिला 9। तो अब यहाँ पे हम प्रोसेस क्या हुआ और प्रोग्राम की बात हम करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास इनपुट्स आएंगे, हमारे पास आउटपुट्स रहेंगे, और फिर प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है, अब ये इनपुट से आउटपुट तक जब एक हम पहुंच रहे हैं, इनपुट लेने के बाद आउटपुट तक हम जब हम शो कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो डेट इज ए प्रोसेस। इस बीच को हम प्रोसेस कहते हैं। ठीक है,
इनपुट हमें मिला, इनपुट मिला 4 + 5 अगर हम करते हैं तो इनपुट में मेरे को मिला 4 एंड फिर इनपुट में दोबारा मिला मेरे को 5। मेरे को इंस्ट्रक्शंस मिली, अब इन दो नंबर्स को, दो इंटीजर्स को ऐड करना है, तो डेट इज 4 + 5। मैंने क्या किया, प्रोसेस स्टार्ट हुआ और मैंने उनको ऐड किया और कंप्यूटर में मैंने अब जैसे भी, अब उसके बाद रिजल्ट क्या आया मेरे पास आया 9, तो वो एक इंटीजर के फॉर्म में है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि प्रोग्राम क्या है, प्रोसेस क्या है, ये समझना जरूरी है। अब एल्गोरिथम क्या है, अब एल्गोरिथम को देखो, डेफिनेशंस पे क्लियर है ना, बिल्कुल क्लियर है ना, ज्यादा हैवी डेफिनेशंस याद करने की जरूरत नहीं है। अब एल्गोरिथम्स क्या है, स्टेप बाय स्टेप। तो अगर मैं यहाँ पे एक वर्ड यूज कर रहा हूं स्टेप बाय स्टेप, तो अब स्टेप बाय स्टेप किसका, स्टेप बाय स्टेप फ्लो चार्ट का, ठीक है। ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन था, ये यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इसकी इंस्ट्रक्शंस को लिख रहे हैं, ठीक है। और अगर बात करते हैं हम थर्ड प्रोग्राम बनाने की, अगर हम प्रोग्राम बनाने की बात करते हैं तो हमारा फ्लो चार्ट तैयार हो चुका है, हमारा एल्गोरिथम तैयार हो चुका है। अब एल्गोरिथम के बाद हमारे पास प्रोग्राम है। अब प्रोग्राम बनाने से पहले मुझे देखो, ये दोनों हर एक लैंग्वेज में कॉमन है, इसमें कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज हमें यूज नहीं करनी है, हमें सिर्फ स्टेप्स लिखने हैं कि हमें प्रोग्राम बनाना कैसे है। अब यहाँ पे प्रोग्राम जब हम बनाएंगे तो एक पर्टिकुलर लैंग्वेज हम सिलेक्ट करेंगे, जो भी आपको आती है या जो भी आपको स्कूल में पढ़ाई जाती है, वो एक पर्टिकुलर लैंग्वेज हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो डेट इज जावा, पाइथन में भी कुछ और भी हो सकती है। तो यहाँ पे हमें अब इन इंस्ट्रक्शंस को, जो स्टेप बाय स्टेप मैंने यहाँ लिखी है, इन इंस्ट्रक्शंस को मैं यहाँ पे इन लैंग्वेज के रूप में मैं यहाँ पे लिखूंगा। अब इनको लिखते समय क्या होगा, इनको लिखते समय इनके जो रूल्स हैं, इन लैंग्वेजेस के जो रूल्स हैं, उनको मेरे को फॉलो करना होगा, इनके रूल्स को मेरे को फॉलो करना होगा, ठीक है। हर एक लैंग्वेज के सबके रूल्स डिफरेंट है, और जैसे सी और सी प्लस में, अब पाइथन है, जावा है, तो किसी एक लैंग्वेज को हम मास्टरी करते हैं और जैसे ही हम किसी दूसरी लैंग्वेज में स्विच ओवर करते हैं तो हमें इसलिए बाकी चीजें समझ में आ जाती हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि एक फ्लो चार्ट को हम डिजाइन कैसे करेंगे। एक फ्लो चार्ट को देखो, फ्लो चार्ट को डिजाइन करने के लिए हमने कुछ बॉक्सेस देखने हैं कि कौन से बॉक्सेस किस तरह से यूज करने हैं। देखो, ये जो ओवल बॉक्स है, एक हम इस बॉक्स का यूज करेंगे। कई जगह इस बॉक्स का यूज होता है इनपुट के लिए और आउटपुट के लिए, ऐसे में ये वाला बॉक्स भी हम यूज कर सकते हैं, वो जगह ये वाला बॉक्स यूज किया होता है। ये बॉक्स हमें यूज करना है प्रोसेसिंग के लिए, ठीक है। और ये जो बॉक्स है, ये हम जनरली कंडीशंस के लिए, और कोई क्वेश्चन हम आस्क करते हैं जिसका आंसर यस और नो में होता है, तो वहां पे हम इसको यूज कर सकते हैं। फिर हम फ्लो कंट्रोल को दिखाने के लिए एरोस का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये फ्लो चार्ट में हमें ये सब चीजें करनी है और ये सब चीजें दिखानी है। और आपको एग्जाम्पल मैं आपको लेके चलूंगा कि आपको समझ में आ जाएगा कि फ्लो चार्ट कैसे डिजाइन करना है, और साथ में एक एल्गोरिथम कैसे डिजाइन करना है उसी प्रोग्राम का, ठीक है। अब यहाँ पे हम डिजाइन करते हैं, एक प्रोग्राम हम बनाएंगे। अब यहाँ पे हमें एक प्रोग्राम बनाना है। चलो, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द वेदर द गिवन नंबर इज ऑड और इवन। देखो, प्रोग्राम हम किसी भी लैंग्वेज में लिखेंगे, पर उससे पहले हमें ये डिसाइड करना है कि ये प्रोग्राम बनना कैसे है। तो जब तक हमें ये नहीं पता रहेगा कि ऑड नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर क्या होते हैं, तो प्रोग्रामिंग सीखने का कोई फायदा नहीं, ठीक है। तो अब ऑड नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर क्या होते हैं, ये आपको सबको पता है। ऑड नंबर क्या होते हैं,
जो 2 से डिवाइड नहीं होते, और इवन नंबर्स क्या है, जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। तो जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं वो क्या होते हैं, इवन नंबर्स होते हैं, और जो 2 से डिवाइड नहीं हो रहे उनको हम ओड नंबर कहेंगे। अब यहाँ पे मैं डिजाइन करता हूँ फ्लो चार्ट। ठीक है, इसका फ्लो चार्ट मैं डिजाइन कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अगर कहीं पे कोई चीज समझ में आए तो उसको रिपीट कर लेना मेरी इस वीडियो को। तो यहाँ पे देखो फ्लो चार्ट डिजाइन करते हैं सबसे पहले। तो देखो हर एक में स्टेप में स्टार्ट, जब भी हमें कोई प्रोग्राम है स्टार्ट करना है, रन करना है, ठीक है, उसके बाद फिर इंस्ट्रक्शंस को वो फॉलो करने लगेगा। तो हमारा पहला स्टेप होगा स्टार्ट, और एंडिंग स्टेप में भी हम लिखेंगे एंड। तो अब पहला स्टेप है स्टार्ट। उसके बाद हमें इनपुट लेना है, तो इनपुट हम इस बॉक्स में भी ले सकते हैं, और दूसरा जो मैंने बॉक्स बनाया था उसमें भी हम इनपुट ले सकते हैं। तो इनपुट लेने के लिए तो मेरे पास सिर्फ एक ही नंबर चाहिए, और उसी एक नंबर को चेक करना है मुझे कि वो ओड नंबर है या इवन नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे इनपुट में हम लेंगे इनपुट एनी नंबर, और यहाँ पे हम ले सकते हैं ए, हम यहाँ पे ए ले सकते हैं। ठीक है, ये जो एरोस है ये फ्लो कंट्रोल को दिखा रही है। ठीक है, फ्लो कंट्रोल को, हमारा कंट्रोल यहाँ से यहाँ पे फ्लो हो रहा है। इसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। अब इसके बाद हमें चेक करना है कि ये डिवाइड करना है 2 से, इस नंबर को, जो भी इनपुट में हमारे पास नंबर आया इसको 2 से डिवाइड करेंगे, और चेक करेंगे क्या ये 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड करते हैं। तो 2 से डिवाइड करके उसको असाइन कर देते हैं बी को, तो a डिवाइड बाई 2। अब क्या है कि हर लैंग्वेज में डिवीजन के ऑपरेटर्स, जो डिवीजन ऑपरेटर्स हैं वो अलग है। अब यहाँ पे अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो यहाँ पे एक बेसिक ले रहा हूँ, मैं किसी लैंग्वेज की, पर्टिकुलर लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा हूँ। तो हर एक में ये डिवीजन ऑपरेटर्स अलग है। तो यहाँ पे जो डिवीजन ऑपरेटर है ये हमारा रिमाइंडर को शो कर रहा है। ठीक है, ध्यान रखना ये रिमाइंडर के लिए है। ठीक है, तो जो भी आप लैंग्वेज पढ़ रहे हो उसमें रिमाइंडर के लिए जो भी ऑपरेटर यूज होता है उसको आप यहाँ पे लिख सकते हो। अब इसके बाद हमें चेक करना है। ठीक है, चेक करना है, मैंने 2 से डिवाइड किया और जो भी वैल्यू आई वो मैंने बी को असाइन कर दी। अब मेरे को चेक करना है वेदर बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, और यहां पे मैंने लगा दिया क्वेश्चन मार्क। तो देखो अब क्या है, b इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर b इक्वल टू 0 होगा तो इस कंडीशन में यहाँ पे इनमें 2 चीजें होंगी, या तो ये ट्रू होगा या फिर ये फॉल्स होगा। बहुत जगह पे, बहुत बुक्स में ऐसा लिखा होता है यहाँ पे यस और नो। ठीक है, तो आप यस और नो भी यूज कर सकते हो इसकी जगह पे, ट्रू फॉल्स भी यूज कर सकते हो, 0 1 भी यूज कर सकते हो। अगर फॉल्स हो रहा है तो मैं 0 यूज कर सकता हूँ, और ट्रू हो रहा है तो 1 यूज करता हूँ। जैसे आपको सुटेबल लगे वैसा आप बना सकते हो यहाँ पे। अब इसका पॉसिबल आंसर 2 ही हो सकते हैं, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। अब मान लेते हैं कि हमारा अगर आंसर ट्रू हुआ तो क्या होगा, तो अगर फॉल्स हुआ तो क्या होगा। अगर ट्रू हुआ, ये इक्वल टू ट्रू हुआ, तो मतलब ये डिवाइड हो गया, 2 से डिवाइड हो गया, तो 2 से डिवाइड हो गया तो इसका मतलब इवन है। तो हम यहां पे लिख देंगे आउटपुट में इवन। ठीक है, अब इवन आउटपुट में इवन भी लिख सकते हो, या फिर सिंपली आप लिख सकते हो यहां पे प्रिंट। मैंने प्रिंट कर दिया इवन। ठीक है, और यहां पे मैंने प्रिंट कर दिया ओड। ठीक है, मेरे पास प्रिंटेड फॉर्म में आंसर आ गया। ठीक है, तो अब उसके बाद मैंने आगे चला और यहां से यहां आगे चला और मैंने लिखा स्टॉप। ठीक है, तो अब मेरे पास मेरे पास फ्लो चार्ट है। अब देखो यहां पे फ्लो चार्ट का फ्लो, अगर हम बात कर रहे हैं फ्लो, तो फ्लो से ही समझ में आ रहा है कि फ्लो ऑफ कंट्रोल। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे
व्हाट इज ए फ्लो चार्ट? दैट रिप्रेजेंट फ्लो ऑफ कंट्रोल। ठीक है, तो स्टार्ट हुआ, प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, प्रोग्राम एंड हुआ। तो यहाँ पे हम स्टॉप भी लिख सकते हैं, एंड भी लिख सकते हैं, जैसा भी आपको मन करे। यहाँ पे इनपुट आई, यहाँ पे हमें प्रिंट फॉर्म में आउटपुट आ गई, बीच में यहाँ पे प्रोसेसिंग हुई, यहाँ पे कंडीशन चेक हुई, ठीक है, कंट्रोल स्टेटमेंट्स आ गई, ट्रू एंड फॉल्स जो भी स्टेटमेंट यहाँ पे एक्सिक्यूट हुई और स्टॉप हो गई। ठीक है, तो अब इसी को हम एल्गोरिथम में कन्वर्ट करते हैं। तो एल्गोरिथम में देखो अब इजीली हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। फर्स्ट स्टार्ट द प्रोग्राम, ठीक है। सेकेंड स्टेप इनपुट एनी नंबर ए, ठीक है। थर्ड स्टेप डिवाइड ए बाई डिवाइड ए विद 2 एंड assign वैल्यू टू बी, ठीक है। यहां पे असाइन होगी वैल्यू बी को। नेक्स्ट स्टेप इज फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप में अब जो वैल्यू बी को असाइन हुई थी वो अभी चेक होगी। क्या चेक होगी? देखो चेक whether b is 0 और नो, ठीक है। यहां पे b की वैल्यू 0 और नॉट यहां पे चेक हुई। अब यहां पे फोर्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप, सिक्स स्टेप और सेवन स्टेप हमने यहां पे एंड ऑफ द प्रोग्राम हमने किया। अब अगर b इज 0 और नॉट ये चेक हो रहा है। अगर b इज 0, इफ b इज 0 तो प्रिंट even and go to step 7। go to step 7 का मतलब ये है 6 स्टेप अब एक्सिक्यूट नहीं हुआ, ठीक है। वो यहां से 5th स्टेप सीधा एंड हो जाएगा। इफ b is 1, b is 1 या नॉट इक्वल टू 0 आप कह सकते हो। इफ b is not equal to 0, अगर आप कहते हो b is not equal to 0 तो देन तो नेक्स्ट स्टेप में जाने की हम लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि अगला स्टेप तो एंड ही है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्रिंट ओड एंड प्रिंट ओड। तो यहाँ पे देखो अब आपको डिफरेंस क्लियर समझ में आ रहा है। अब उसके बाद हम इसकी कोडिंग हम लिखते हैं, जो भी लैंग्वेज हमारे पास है, पाइथन है, जावा है, जो भी हमारे पास है, तो उसको कन्वर्ट करके कोडिंग में लिखेंगे। तो देखो क्या होता है कि जब छोटे प्रोग्राम होते हैं, ये तो बहुत छोटा प्रोग्राम है, एक इवन ऑड नंबर फाइंड आउट करने का, तो इसमें हम बेसिकली कभी भी हम फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम नहीं देखते हैं और कभी बनाते भी नहीं है। मैंने कभी बच्चों को बनाते हुए देखा भी नहीं है। पर क्या होता है कि जब हम बड़े प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं, एक बड़े प्रोजेक्ट्स का मतलब ये है कि जिसमें बहुत सारे कंट्रोल्स फ्लो हैं और बहुत सारे इफ एल्स हैं या बहुत सारे फिर हमारे पास आउटपुट्स प्रेजेंट हो रहे हैं, तो ऐसे में क्या होगा कि ऐसे में हमें फिर फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम्स बनाने पड़ते हैं, क्योंकि हमें समझ में नहीं आता है कि एक टाइम पे जब प्रोग्राम बड़ा होना शुरू हो जाता है तो हमें समझ में आना बंद हो जाता है कि ये कैसे फ्लो होगा और हमारी आउटपुट फिर गलत आनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए आपके दिमाग में क्लियर रहना चाहिए कि जैसे प्रोग्राम हम बड़े करेंगे, बड़े प्रोग्राम हम प्रिंट करेंगे तो इनकी जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे बेसिक एक मैंने एक प्रोग्राम आपको बताया कि कोड और रिबन फाइंड आउट करने के लिए इसका एल्गोरिथम कैसे डिजाइन करना है और फ्लो चार्ट कैसे डिजाइन करना है, ये दोनों के दोनों आपके सामने डिफरेंस है। तो ये यहाँ पे स्टेप्स है, तो जब इनको स्टेप्स की फॉर्म में लिखा जाता है, स्टेप बाय स्टेप लिखा जाता है, तो हमारे एल्गोरिथम्स कहलाते हैं। और जब उनको एक कंट्रोल फॉर्म की तरह रिप्रेजेंट किया जाता है तो हम उसको फ्लो चार्ट कहते हैं। ठीक है, क्लियर है सबको?
अब हम नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। यहाँ पे हमने इफ एल्स देखा, अब हम बात करते हैं लूप्स की। तो लूप्स में क्या होता है कि एक स्टेप बार बार रिपीट होता है, ठीक है, बार बार रिपीट होता है, जब तक कंडीशन ट्रू नहीं होती जब तक वो रिपीट होता रहेगा। तो ऐसे में हमें फ्लो चार्ट कैसे डिजाइन करना है और एल्गोरिथम कैसे लिखना है, तो उसका एक एग्जांपल और ले लेते हैं। आप लोगों के फिर दिमाग से बिल्कुल कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और किसी बच्चे को अगर कहीं पे समझ में ना आए तो स्टेप को दोबारा रिपीट कर लेना। और अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन भी में से पूछ सकते हो, और कोई भी टॉपिक नहीं। तो अगर आपको कहीं डाउट होता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप ही के उस डाउट को से रिलेटेड जो भी है आपकी नेक्स्ट वीडियो में मैं अपनी वो आपको डाउट क्लियर करूंगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं लूप्स के। तो लूप्स में अगर एक सिंपल एक प्रोग्राम ले लेते हैं, एक सिंपल प्रोग्राम ले रहा हूं जिसमें एक प्रोग्राम में सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 तक ये नंबर प्रिंट हो रहे हैं, ठीक है, ये नंबर प्रिंट हो रहे हैं 1 से लेकर 10 तक, ठीक है। तो अब या फिर इनका सम भी मैं कर सकता हूँ, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो आपको पहले ये समझ लो। एक मेरे को क्या करना है कि इनिशियल नंबर मेरे को लेना है, कोई भी एक ए मानना है, और वो ए मान लेते हैं कि ए 5 होता तो 5 से लेके 15 तक प्रिंट हो जाएगा। अगर ए 2 होगा तो 2 से लेके 11 तक प्रिंट हो जाएगा। तो 10 नेक्स्ट 10 तक वो प्रिंट करे, तो 10 बार वो लूप चले, ठीक है। तो ऐसे में हम एक फ्लो चार्ट बनाते हैं और उसके बाद इसी का एक एल्गोरिथम तैयार करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट एज यूजुअल जैसे हम कर रहे थे, फ्लो कंट्रोल हमने यह देखा। तो अब उसके बाद हमें इनपुट लेना है, इनपुट लेना है, कोई भी एक नंबर इनपुट लेना है, उसको 10 बार आगे रिपीट करके हमें दिखाना है, ठीक है। तो हम इनपुट में कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, एनी नंबर, और उसको मैंने ए मान लिया, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है कि इसको रिपीट करना है बार बार, इस स्टेप को बार बार रिपीट करना है। और कितने बार रिपीट करना है, जब तक मेरे पास वैल्यू वो 10 ना हो जाए या 10 बार वो लूप ना चले। तो ऐसे में क्या होगा कि मेरे को 2 वैल्यू चाहिए होंगी। तो एक यहाँ पे एक आई की वैल्यू चाहिए होगी, जो आई की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक ही काउंट करे और हर बार ऐड होती रहे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले इनिशियलाइज कर दूंगा 2 वैल्यू, ठीक है। ए की वैल्यू तो मेरे को पास आ चुकी है, तो यहाँ पे आई को इनिशियलाइज कर दूंगा 1 से, ठीक है। आई को मैंने इनिशियलाइज कर दिया 1 से। तो अब यह 1 से लेके 10 तक, जब तक ये आई इंक्रीज होगा तो 10 तक इंक्रीज होगा, जब तक हम वैल्यू चेक करते रहेंगे। और जैसे ही मेरे पास फाइनल वैल्यू होगी मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा, ठीक है, या 1 बाय 1 सभी को प्रिंट कर दूंगा जैसा भी है। अब मैंने आई को इनिशियलाइज कर दिया 1 से। अब इसी आई की फॉर्म को, इसी को चेक करूंगा मैं बार बार कि मेरे पास इंक्रीज हो रही है, तो उसको हर स्टेप में मैं इंक्रीज करूंगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे जैसे ही मैंने आई को 1 किया, या इसको आई को एक काम कर लेते हैं हम, 0 से इनिशियलाइज कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैं लिख दूंगा प्रिंट ए। तो मैंने ये प्रिंट ए किया। तो अब जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास ए की वैल्यू थी 1, ए की वैल्यू जो भी थी 1, वो वैल्यू 1 प्रिंट हो गई। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा मेरे पास, नेक्स्ट स्टेप होगा मेरे पास प्रोसेसिंग का। आई में मैं 1 वैल्यू ऐड कर दूंगा, ठीक है, वैल्यू 1 ऐड कर दूंगा। तो यहां पे वैल्यू 1 ऐड की, और ए में भी एक वैल्यू ऐड कर दूंगा, ए प्लस 1, ठीक है। ये 2 चीजें की मैंने, आई में भी एक वैल्यू ऐड कर दी और ए में भी ऐड कर दी। अब मैं चेक करूंगा क्या आई 10 से कम है या 10 के इक्वल है। तो यहां पे मेरे को चेक करना होगा आई इज लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है। तो यहां पे जैसे ही मैंने 1 ऐड किया तो आई की वैल्यू 0 थी, अब ये 1 हो गई, ठीक है। तो 1 हो गई, तो 0 से लेके 1 हुई है, तो इसका मतलब है कि मेरे को 10 तक नहीं ले जाना,
0 to 9 तक लेके जाऊंगा, ठीक है। तो अब i इज लेस देन 10 मैंने यहाँ पे किया, तो इसकी दो चीजें आएंगी, या तो ट्रू होगा या फिर ये फॉल्स होगा, ठीक है। अगर ये फॉल्स हुआ तो ये स्टॉप कर देगा, ठीक है। ये कंडीशन अगर फॉल्स हुई तो प्रोग्राम हमारा बंद हो जाएगा। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो क्या होगा, ये स्टेप दोबारा रिपीट होगा, फिर से वो दोबारा ए को प्रिंट कर देगा। अब ए की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, क्योंकि यहाँ पे 1 ऐड हो चुकी है तो ए की वैल्यू 2 प्रिंट होगी। तो ये स्टेप देखो, ये यहाँ पे एक लूप बन गया, ये देखो आपको ये लूप दिखाई दे रहा है, ये और ये लूप बना दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। और जैसे ही लूप की कोई कंडीशन हमारी सेटिस्फाई जब तक रहेगी, ट्रू रहेगी, ये लूप चलता रहेगा। और जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई, स्टॉप हो गया, तो जो प्रिंट कर चुका था ये कर चुका है, ठीक है। अगर सिर्फ सिंपल लास्ट में प्रिंट करना होता हमें, ये वैल्यूज नहीं प्रिंट करनी होती, सिर्फ लास्ट वैल्यू प्रिंट करनी होती, तो हमें यहाँ पर प्रिंट ना लिखते, हम यहाँ पे स्टॉप से पहले प्रिंट लिख देते। अब ये तो था हमारा फ्लो चार्ट। इस फ्लो चार्ट में क्या दिखाया जा रहा है, आपको लूप दिखाया जा रहा है, ठीक है। लूप कैसे काम कर रहा है, जब तक कंडीशन ट्रू है जब तक ये लूप चलता रहेगा, और जैसे कंडीशन फॉल्स होगी लूप से एग्जिट कर जाएगा। अब इसी का हम एल्गोरिथम लिखते हैं, ठीक है। इसी को फॉलो करते हैं, जैसे फॉलो, तो फर्स्ट स्टेप स्टार्ट, सेकेंड स्टेप इनपुट एनी नंबर ए, थर्ड स्टेप इनिशियलाइज आई विथ 0, ठीक है। फोर्थ स्टेप प्रिंट ए के पास जो भी वैल्यू थी उसको प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ कि मैंने आगे लूप चलाया, तो अब फिफ्थ स्टेप में मैंने क्या किया कि i इज इक्वल टू i प्लस 1 कर दिया एंड a इक्वल टू a प्लस 1 कर दिया। सिक्स स्टेप मैं यहां पे चेक करूंगा, ठीक है। चेक फॉर i इक्वल टू i इज लेस देन 10 के लिए, लेस देन 10 के लिए मैं चेक करूंगा, ठीक है। तो इफ i इज लेस देन 10 देन गो टू स्टेप, कौन सा स्टेप, 4, गो टू स्टेप 4। तो अगर वो कंडीशन ट्रू हुई तो मैं दोबारा से स्टेप पे पहुंच जाऊंगा। इफ, और अगर वो ट्रू नहीं हुई तो अपने आप ही मेरे पास 7 स्टेप आ जाएगा, डेट इज स्टॉप, ठीक है। तो ट्रू नहीं हुई तो नेक्स्ट स्टेप अपने आप आ जाएगा, नहीं तो जब तक ये ट्रू रहेगी जब तक ये स्टेप चलते रहेंगे। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि एक फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम को हमें कैसे डिजाइन करना है, क्या क्या चीजें फॉलो करनी है। और ये बिल्कुल सिंपल प्रोग्राम, मैंने आपको एक सिंपल प्रोग्राम को लेते हुए मैंने स्टेप्स बताया आपको, फ्लो चार्ट क्या है, एल्गोरिथम क्या है। तो अगर आपको किसी टाइम में भी अगर ये समझ ना आए हो कि मैंने क्या बताया था, तो इस वीडियो को रिपीट करके देख लेना और अपनी तरफ से कुछ ट्राई करना, कुछ फ्लो चार्ट को, एल्गोरिथम्स को बनाने के लिए। और जैसे भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, तो अगर आपको कुछ डाउट है कहीं पे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। और आगे इतना ही आज के लिए, और मैं कहूँगा कि मेरी इस वीडियो को लाइक करना जरूर, और बिल्कुल मत भूलना कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे बिना यहाँ से जाना मत। और आपको और भी वीडियोस मिलते रहेंगी हमारे 11th-12th की क्लास से रिलेटेड, आपसे इंजीनियरिंग से रिलेटेड, तो जो भी आपके टॉपिक है, टेक्निकल टॉपिक है, उनसे रिलेटेड आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।